सुप्रभात साथियों दोस्तों। आज हम कुछ आपके लिए जो हमारे साथी लोग टीजीटी पीजीटी जीआईसी और नेट परीक्षाओं के लिए तैयारी में लगे हुए हैं, कुछ प्रश्न आपके लिए हम लाए हुए हैं जो कि यह बुक से मैंने इसको बनाया हुआ है। साथियों, राम कथा के ओज एवं मधुर को जनमानस की भावभूमि पर, ठीक है, राम कथा के यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है, राम कथा के भावभूमि पर अधिष्ठित करने का श्रेय किसको प्राप्त है। ध्यान दीजिएगा दोस्त, प्रश्न बहुत ही मैंने बेहतरीन आपके लिए बनाया है। राम कथा के ओज एवं मधुर को जनमानस की भावभूमि पर अधिष्ठित करने का श्रेय किसको प्राप्त है। यहाँ पर है 4 ऑप्शन हमने दिया है। जो भी ऑप्शन आपको टिप, हम आपको 10 सेकंड का समय देंगे दोस्तों, 10 सेकंड का समय देंगे और 10 सेकंड के बाद आपको उसके बाद हम आंसर पर टिक करेंगे और इसके एक्सप्लेन भी करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, प्रश्न को एक बार पढ़िएगा। राम कथा के ओज एवं मधुर को जनमानस की भावभूमि पर अधिष्ठित करने का श्रेय प्राप्त है किस कालीन के कवियों को प्राप्त है। वेद काल के, भक्ति काल के, आधुनिक काल के या फिर आदि काल के। दोस्तों यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि जितने भी हिंदी साहित्य को भक्ति काल का स्वर्णयुग भी कहा जाता है। रामचरितमानस है, पद्मावती है और पद्मावत है, रामचरितमानस है और सूरदास की जो रचनाएं हैं सब इसी काल में लिखी गई। इसीलिए भक्तकालीन कवियों को राम कथा के ओज एवं मधुर को जनमानस की भावभूमि पर अधिष्ठित करने का श्रेय प्राप्त है। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों आपके लिए। जे इम गावहि वेद बुध जाहि धरहि मुनि ध्यान सोई दशरथ सुत भगत हित कौशलपति भगवान। बेसिकली प्रश्न है, आपको तो सभी हमारे साथियों को जो भी हमारे चैनल को देख रहे हैं आपको पता ही होगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा, हमारे हो जाएंगे तुलसीदास। ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर हो जाएगा तुलसीदास हो जाएगा, ठीक है। और सूरदास, जो हमारे सूरदास ने लिखा है, सूरदास की भी कुछ रचनाएं हैं साथियों, सूरदास की भी कुछ रचनाएं हैं। जैसे इनका हो गया सूर पचीसी हो गया, ठीक है, सूर पचीसी हो गया, सूर पचीसी हो गया और सूर सागर हो गया, सूर सागर हो गया। इसी प्रकार से तुलसीदास की भी रचनाएं हैं। तुलसीदास का जो सबसे बड़ा ग्रंथ है वह है रामचरितमानस। नोट करना, रामचरितमानस कब लिखा गया? 1631 संवत में लिखा गया, ठीक है, 1631 संवत में लिखा गया रामचरितमानस। ध्यान दीजिएगा। और क्या है? तुलसीदास का सबसे बड़ा ग्रंथ है। अब तुलसीदास के हम कुछ आपको कुछ और ग्रंथों के बारे में आपको हम अवगत करा दें दोस्तों। इनकी कुछ ब्रज भाषा की रचनाएं हैं तुलसीदास की, ब्रज भाषा की कुछ रचनाएं हैं तुलसीदास की जो ब्रज भाषा में है, ठीक है। तुलसीदास की रचनाएं कुछ क्या है? ब्रज भाषा में है, ब्रज भाषा में भी रचनाएं हैं। ऐसे पूछ लेगा कि मुझे तुलसीदास की कौन सी रचना ब्रज भाषा में है, तो वली की रचनाएं हैं। इसमें हो जाएगा गीतावली, ठीक है, गीतावली, दोहावली और कवितावली। क्या है? कवितावली और विनय पत्रिका। दोस्तों यह इनकी 4 रचनाएं क्या हैं? यह ब्रज भाषा में रचित है। पूछेगा कि दूसरे में से कौन सी रचनाएं ब्रज भाषा में रचित नहीं है, तो इन रचनाओं को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब तुलसीदास से कुछ हम छोटे ग्रंथ आपको बता देते हैं और कुछ बड़े ग्रंथ बता देते हैं, क्योंकि यहाँ से भी कभी कभी प्रश्न बना लेता है कि तुलसीदास के सबसे बड़े ग्रंथ या फिर सबसे छोटे ग्रंथ कौन कौन है। दोस्तों यहाँ पर भी थोड़ा सा हम आपको जो इनके बड़े ग्रंथ है वह है दोहावली। जो इनके बड़े ग्रंथ हैं, नोट करना, दोहावली है। तुलसीदास के बड़े ग्रंथों में दोहावली है और उसके बाद कवित्त रामायण है और उसके बाद जो है गीतावली हो गया, ठीक है, गीतावली।
दोस्तों जो बड़े ग्रंथ में है दोहावली है, कवित्त रामायण है, गीतावली है, ठीक है। और उसके बाद रामचरितमानस भी है बड़े ग्रंथ में, रामचरित, ठीक है, रामचरितमानस, रामचरितमानस। और इसके अलावा रामाज्ञा प्रश्नावली, नोट कर लीजिएगा, रामाज्ञा प्रश्नावली, रामाज्ञा प्रश्नावली, रामाज्ञा प्रश्नावली। यह तुलसीदास के बड़े ग्रंथों में इसकी गणना की जाती है, ठीक है। और इसके बाद एक और ग्रंथ है इनका, विनय पत्रिका। पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से कौन तुलसीदास के बड़े ग्रंथों में शामिल नहीं है, तो फिर दोस्तों वहां पर डाउट हो जाएगा। बड़े ग्रंथों में है दोहावली, कवित्त रामायण, गीतावली, रामचरितमानस और रामाज्ञा प्रश्नावली और विनय पत्रिका। यह इनकी 5 रचनाएं, 1 2 3 4 5, ये 6 रचनाएं क्या हैं इनकी बड़े ग्रंथों में है। ये 6 रचनाएं बड़े ग्रंथ में है, ठीक है, इसको ध्यान रखना। अब हम इनके कुछ आपको छोटे ग्रंथ बता देते हैं, जो तुलसीदास के छोटे ग्रंथ हैं। छोटे ग्रंथों में दोस्तों हम आपको थोड़ा सा नोट करा दें। छोटे ग्रंथ में, छोटे ग्रंथ में रामलला नाचू है, रामलला, रामलला नाचू है, ठीक है। और उसके बाद जानकी मंगल, क्या है, जानकी, जानकी मंगल, रामलला नाचू हो गया, जानकी मंगल हो गया, ठीक है। और उसके बाद बरवे रामायण है, इसके बाद बरवे रामायण, बरवे रामायण है, रामलला नाचू हो गया, बरवे रामायण हो गया। और इसके बाद 1 2 रचना इनकी और है, वह है कृष्ण गीतावली, कृष्ण, कृष्ण गीतावली और वैराग्य संदीपनी, वैराग्य संदीपनी। नोट करना दोस्तों, यह तुलसीदास के छोटे ग्रंथों में शामिल है, यह तुलसीदास के छोटे ग्रंथों में शामिल है। एक और है, छूट गया था दोस्तों, पार्वती मंगल, पार्वती मंगल। इसको अलग अलग नोट करिएगा, क्योंकि ये सब डीपली प्रश्न पूछेगा मुश्किल से तुलसीदास के कौन छोटे ग्रंथों में शामिल नहीं है। तो वहां पर रामलला नाचू, जानकी मंगल, बरवे रामायण, कृष्ण गीतावली, वैराग्य संदीपनी और पार्वती मंगल, तो तुलसीदास के वो बड़े ग्रंथ हो गए, छोटे ग्रंथ हो गए, तुलसीदास रचनाएं। अब हम आ जाते हैं ईश्वरदास की रचनाएं। ईश्वरदास की जो प्रमुख रचना है वह है अंगद पैज, ठीक है, नोट करना दोस्तों, क्या है इनका, अंगद, अंगद पैज। यह इनकी बहुत ही चर्चित और महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, ईश्वरदास की अंगद पैज। कबीरदास को जान ही रहे हो, साखी है इनका, साखी, साखी का मतलब होता है दोस्तों, ये साखी है, ठीक है, साखी है। ये अंगद पैज नोट कर लीजिएगा। साखी के 3 पार्ट हो जाते हैं, क्या है, सॉरी, ये बीजक में निहित रचनाएं हैं, बीजक में निहित रचनाएं हैं, बीजक। यहां हो जाएगा साखी शबद, साखी शबद रामायणी। तुलसीदास की कुल 11 रचनाएं हैं, जिसमें बेल है, चाचर बेल है, हिडोला है, लेकिन यह इनकी रचनाएं बीजक में संग्रहित हैं। क्या है, साखी शबद रामायणी। साखी का मतलब होता है प्रत्यक्ष दृष्टा या फिर गवाह, क्योंकि तुलसीदास ने दोस्तों समाज को अपनी आंखों से प्रत्यक्ष रूप में देखा था, और इसीलिए साखी को ये जो साखी शब्द है ना, मतलब कि बिगड़ा हुआ रूप है। जो साक्षी शब्द है संस्कृत का, वहां से लिया गया है साखी, और इसका शुद्ध शब्द है साक्षी। साक्षी का मतलब होता है गवाह या फिर प्रत्यक्ष दृष्टा। तो इसके 3 भाग हो जाते हैं, साखी शबद रामायणी, और इनकी कुल 11 रचनाएं हैं कबीरदास की, जिसमें चाचर भी है, बेल है, हिंडोला है, और इनकी कुछ रचनाएं हैं। इस प्रकार से दोस्तों मैंने इसका एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। आते हैं हम दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, तीसरा क्वेश्चन,
तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, स्वर्गारोहण और स्नेह लीला के रचनाकार। बहुत बेहतरीन दोस्तों प्रश्न है आपके लिए, बिल्कुल आप फटाफट आप आंसर देने की कोशिश करें। स्वर्गारोहण और स्नेह लीला के रचनाकार देखते हैं। विष्णुदास किसके हैं, स्वर्गारोहण और स्नेह लीला के रचनाकार हमारे हैं विष्णुदास दोस्तों। और इनकी कुछ रचनाएं हैं, रुक्मणी परिणय है, नोट कर लीजिएगा। रुक्मणी परिणय, ठीक है, ये विष्णुदास की रचना है। रुक्मणी परिणय हो गया। रुक्मणी मंगल और एक और है वाल्मीकि रामायण। वाल्मीकि रामायण यह इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। बाकी स्वर्गारोहण और स्नेह लीला जो है यह विष्णुदास की रचना है, ठीक है। और कब लिखा था, 1941 या फिर 45 में लिखा था। यह रचना 1945 और 45 में है। अब कुछ रचनाएं हम देख लेते हैं देव की। देव ने भी हमारी कुछ रचनाओं को लिखा है दोस्तों। क्या लिखा है देव की रचनाएं, तो आपको कुछ जानकारी भी होगी। रस विलास, रस विलास, भाव विलास, ठीक है, रस विलास, भाव विलास, और भी कुछ रचनाएं हैं। भवानी विलास आ जाते हैं, भवानी, भवानी विलास, भवानी विलास हो गया। और इसके बाद कुशल विलास, कुशल विलास, इस प्रकार से इनकी रचनाएं हैं। देव की ये रचनाएं हैं साथियों। और एक रचना है इनकी अष्टयाम, ठीक है, जो इनकी बहुत ही बेहतरीन रचना है। और है काव्य रसायन, काव्य रसायन, ठीक है, यह भी देव की रचना है। और एक रचना इम्पॉर्टेंट है, सुजान विनोद, सुजान विनोद, यहां से भी प्रश्न बना सकता है, नोट करना दोस्तों। तो देव है हमारे रस विलास, भाव विलास, भवानी विलास, कुशल विलास, अष्टयाम, काव्य रसायन और सुजान विनोद। या फिर पूछ लेगा निम्नलिखित में से अष्टयाम के रचनाकार कौन है, या फिर निम्नलिखित में से काव्य रसायन के रचनाकार कौन है। इसलिए इन सारी रचनाओं को आपको दिमाग में रखना है, कंठस्थ करना है, नहीं तो फिर चीजें क्लियर नहीं हो पाएंगी दोस्तों। तो हम चलते हैं सुंदरदास की कुछ रचनाओं पर। सुंदरदास ने क्या लिखा है, आओ देख लेते हैं भाई। सुंदरदास, सुंदरदास की जो रचनाएं हैं, ज्ञान समुद्र, नोट करना, ज्ञान समुद्र जो उनकी रचनाएं हैं सुंदरदास की, ज्ञान समुद्र हो गया, ज्ञान झूला हो गया, ज्ञान झूला, ठीक है, ज्ञान समुद्र हो गया, ज्ञान झूला हो गया। और उसके बाद इनकी कुछ और रचनाएं हैं, सुंदर विलास, क्या है, सुंदर विलास, बहुत ही। और इनकी एक सबसे महत्वपूर्ण रचना है वह है दोस्तों सर्वांग प्रदीपिका, प्रदीपिका, सर्वांग प्रदीपिका, यह इनकी रचना है। देव सुंदरदास की रचना है सारी, नोट करना, ज्ञान समुद्र, ज्ञान झूला, सुंदर विलास और सर्वांग प्रदीपिका। एक और है स्वप्न विनोद, स्वप्न विनोद। इस प्रकार से दोस्तों आपको जरूरी नहीं है कि हम टिक करके आपको आगे बढ़ जाएं। यहाँ से इस रचना को भी पूछ सकता है, इस रचना को पूछ सकता है। जो इनकी महत्वपूर्ण रचना है सुंदर विलास की, मैंने आपको यहाँ पर नोट कर दिया है।
इस प्रकार से आपको पढ़ना है, भागने से काम नहीं चलेगा। न तो कोई शॉर्ट वीडियो है। और इसके बाद नाभादास की भी कुछ रचनाएं हैं, नोट कर देते हैं। नाभादास की रचनाएं, चलो यहां से नोट कर देते हैं। नाभादास की कुछ रचनाएं हम नोट कर देते हैं दोस्तों आपके लिए। पिता इनके हैं रामदास, पिता हैं रामदास, माता हैं जानकी देवी, थोड़ा सा नोट करना, जानकी देवी। और इनकी भी रचना क्या है, अष्टयाम है, नोट करना। इनकी रचना है भक्तमाल अष्टयाम। क्या है, भक्तमाल, भक्तमाल अष्टयाम यानी की रचना है, नाभादास की रचना है भक्तमाल अष्टयाम। और इन्होंने एक लिखा है भक्तमाल की टीका, प्रियादास ने लिखा है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। प्रियादास ने लिखा है, भक्तमाल की टीका लिखा है प्रियादास ने, ठीक है। कब लिखा है, 1769 संवत में लिखा है, नोट करना, 1769 संवत में लिखा है। क्या लिखा है, भक्तमाल की टीका प्रियादास ने 1769 संवत में लिखा है। और अग्रदास के शिष्य हैं ये भैया, जो नाभादास हैं ये अग्रदास के, अग्रदास, ये अग्रदास के शिष्य हैं। तो दोस्तों हम यहाँ पर आपको कई प्रश्न का जवाब दे रहे हैं, नोट करना इसको। ये जो हमारे नाभादास हैं, ये जो नाभादास हैं यह अग्रदास के शिष्य हैं, इसको भी नोट करना, ठीक है। भक्तमाल की टीका प्रियादास ने लिखा था, कब लिखा था, 1769 में। और यह इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, माता पिता रामदास, रामदास पिता हो गए, माता हुई जानकी देवी, भक्तमाल और अष्टयाम, ठीक है, इनकी रचना हो गई। और इन्होंने 4 संप्रदाय का वर्णन किया है, बहुत बेहतरीन प्रश्न है दोस्तों, नोट कर लीजिएगा बीच में। 4 संप्रदाय का वर्णन किया है, संप्रदाय, 4 संप्रदाय का वर्णन किया है, ठीक है। यहाँ पर प्रश्न तो हम आपको एक पढ़ा रहे हैं कि स्वर्गारोहण और स्नेह लीला के रचनाकार विष्णुदास हो गए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों यह भी सारे प्रश्न इसी में से बनते हैं, तो भगना नहीं है, मोहब्बत और प्यार के साथ पढ़ना है। आगे चलते हैं, क्या है हमारा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है भारत मिलाप, दोस्तों यहाँ टाइप करने में मिस हुआ है, ये है भारत मिलाप, ठीक है, ये हमारे हैं भारत मिलाप। भारत मिलाप के रचनाकार कौन माने जाते हैं दोस्तों, समय 10 सेकेंड, फटाक से आप आंसर दें। भारत मिलाप, भारत मिलाप के रचनाकार हमारे माने जाते हैं सुंदरदास, जिन्होंने अंगद पैज भी लिखा है। क्या लिखा है, अंगद पैज। तो भारत मिलाप के रचनाकार है हमारे सॉरी दोस्त, ये सुंदरदास नहीं है, ईश्वरदास है, सुंदरदास की रचना नहीं है। अंगद पैज, भारत मिलाप और अंगद पैज ईश्वरदास की रचना है। और इनकी रचना है सत्यवती कथा भी है। क्या है, सत्यवती कथा, ठीक है, सत्यवती कथा और अंगद पैज यानी कि काव्य रचनाएं हैं। और दिल्ली के बादशाह सिकंदर के समकालीन माने जाते हैं, नोट कर लीजिएगा। दिल्ली के बादशाह, दिल्ली के बादशाह सिकंदर,
सिकंदर के समकालीन माने जाते हैं। हम माने जाते हैं, समकालीन माने जाते हैं, समकालीन माने जाते हैं। तो इस प्रकार से यह हमारी रचना हो गई। ठीक है दोस्तों। अगला देखते हैं दोस्तों। वैष्णव मताब्द भास्कर के रचनाकार। समय 10 सेकेंड। बहुत बेहतरीन प्रश्न है। वैष्णव मताब्द भास्कर के रचनाकार कौन होंगे इनमें से दोस्तों? आपको टिक करना है। स्वामी रामानंद। ठीक है, स्वामी रामानंद। तो रामानंद एक कबीर के गुरु थे। ठीक है, कबीर के गुरु थे। इनके गुरु कौन थे? वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य, नोट करना। इनके गुरु थे वल्लभाचार्य और रामानंद के गुरु थे, कबीर के गुरु थे रामानंद। प्रकार से ये वैष्णव मताब्द भास्कर के रचनाकार हमारे माने जाते हैं स्वामी रामानंद। ठीक है, ताकि हम आपको दोस्तों और बाकी जो हमारा क्वेश्चन है उसको अगले वीडियो में पढ़ाएंगे दोस्तों। इस प्रकार से ध्यान दीजिएगा। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है आपके समक्ष। मैंने इसको जहां तक लाने की कोशिश की दोस्तों, और यह बेहतरीन प्रश्न वीडियो के माध्यम से अगर आप बने रहते हैं तो ऐसी ही प्रश्नोली हम आपकी समझ दोस्तों हम लाते रहेंगे। धन्यवाद।